नूंह और मेवात में हुई हिंसा के बाद गुरुग्राम में भी कुछ ऐसे हादसे हुए जिसकी वजह से लोगों में डर फैला। और डर फैला तो कुछ जो कर्मचारी हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन पर तो असर पड़ा ही है, लेकिन जो सोसाइटीज़ में लोग रहते हैं, जो यहाँ की अच्छी सोसाइटीज़ हैं जगह जगह पर, उन लोगों पर भी फ़र्क पड़ा है। कैसे फ़र्क पड़ा है आपको बताते हैं कि जो लोग ड्राइवरी का या फिर सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी करते हैं, कुक्स और मेड्स हैं, वो अब सोसाइटीज़ में नहीं आना चाह रहे हैं, खुद से या नहीं जाना चाह रहे हैं, डर रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। कुछ लोग यहाँ से छोड़कर अपने गाँव भी चले गए हैं। हम इस वक्त सेक्टर 70 में हैं और आसपास की जो कॉलोनीज हैं जहां पर बहुत सारे बंगाली मुस्लिम्स भी रहते थे, उनसे हमने बातचीत की थी। वो जाना चाह रहे थे और वो ये भी कह रहे थे कि जबकि उनके जो मालिक हैं, जिनके घर में वो काम करते हैं, वो उनको संरक्षण भी दे रहे हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक मन में संतुष्टि नहीं है, इसलिए वो जा भी रहे हैं। मैं कुछ सोसाइटी के लोगों से बात करना चाहूंगी। हम ट्यूलिप ऑरेंज में हैं और किरण जी हमारे साथ हैं जो है RW प्रेसिडेंट हैं। मैम, आप लोगों ने कैसे इन लोगों की मदद की है और इसके बावजूद भी जो डर है उनके मन से जा नहीं रहा, तो सोसाइटी में क्या दिक्कतें आ रही हैं इस वक्त? सोसाइटी में ये दिक्कतें आ रही हैं कि हमारे पास तकरीबन 70 मेड्स और क्लीनर हैं सारे, और आज मैंने रजिस्टर चेक किया तो मुश्किल से 20 ही थे। ठीक है, तो वो ये सिक्योरिटी है हमारी, ये सारा करती है। तो अब क्लीनर वगैरह गाड़ियां नहीं किसी की साफ हुई, सफाई नहीं हुई, तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम है। कूड़े के ढेर हैं, अब पूरी सब गाड़ियां वाड़ियां मंगवाई, अब जैसे मंगवाई हैं सिक्योरिटी ने, हमें ये दिक्कत है। और आगे भी आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि अभी जो गुरुग्राम पुलिस कह रही है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल हमने किया हुआ है और आज भी शांति से दिन कटा है, तो फिर आगे आने वाले दिनों में आपको लगता है प्रॉब्लम हो सकती है? देखो, मेरा पर्सनल व्यू है कि आने वाले दिन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। वो इसलिए कि वो मेरी एक्चुअली काफी मेट से बात भी हुई है, तो उन्होंने बोला नहीं, हम लोग तो देखिए वापस जा रहे हैं, अगर हमें बच्चों की सिक्योरिटी नहीं देंगे तो हम तो यहाँ नहीं रहेंगे, हम तो गरीब आदमी हैं, हमें क्या लेना, हम तो काम करके खा रहे हैं। तो अगर वो चली जाती है तो हमें बहुत प्रॉब्लम आएंगी आने वाले दिनों में, क्योंकि मोस्टली जितने भी हैं ये लोग हैं ना बंगाल से, जो भी मुस्लिम्स हैं, ये लोग मोस्टली यही काम कर रहे हैं। और हमारी कितनी सोसाइटी है, सब में क्लीनिंग, कार क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, मेड्स हैं, मतलब कुक वगैरह भी हैं सारी। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। कोरोना में हमने देखा ऐसी प्रॉब्लम आई थी, तब लोगों ने मैनेज करना सीख लिया था। सीख तो लिया है, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। देखिए, काम किसी के जाने से दुनिया नहीं रुकती, काम होता ही है और होता रहेगा। देखिए, कल कूड़ा ढेर था, कोई नहीं आया डर के मारे। आज इन्होंने, आप देखिए सोसाइटी साफ नहीं लग रही, पूरी साफ लग रही है। तो किसी के जाने से ये थोड़ी कि नहीं मिलेंगे, बट ये है कि हाँ, अभी दिक्कत आने वाली आएगी तो सही, क्योंकि हम अब कोरोना में कर लिए, बट आदत तो पड़ गई है ना हम लोग सबको, ना हम बर्तन कर सकते हैं, ना सफाई कर सकते हैं, सब हमें कराना पड़ता है। तो किसी देखिए जॉब में है, लेडीज जॉब में, उनके छोटे बच्चे हैं, अगर सब चली जाएंगी तो कैसे बेचारी मैनेज करेंगी, है ना। और भी रेजिडेंट से बात करते हैं। हमारे साथ आशीष जी हैं। आप खुद बजरंग दल से और VHP से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें यहाँ पे स्थानीय लोग बता रहे थे कि आप लोगों ने मदद की है, ये जो गरीब तबके के लोग हैं उनको संरक्षण दिया, प्रोटेक्ट भी किया। तो अब क्या ये सब करने के बावजूद भी उनके मन में अभी भी डर है? क्या वो काम पे नहीं आ रहे हैं? क्या स्थिति है? जय श्री राम, मैं आशीष शर्मा। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं कि लोगों में अभी भी डर है। ठीक है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष हूं, जिला गुरुग्राम का। पर हम लोगों ने देखते हुए इंसानियत के नाते जो यहाँ के हाउस कीपिंग स्टाफ थे, जो बेगुनाह लोग थे, उन लोगों को हमने यहाँ पनाह दी। वो कम से कम 35 से 40 लोग रुके थे, जिसमें 15 फैमिलीज थी जो यहाँ रुके थे, जिनको हमने सुरक्षा दी थी। उसके बावजूद भी लोग डरे हुए हैं। मेरा ऑफिस नियर बाय है, प्रॉपर्टीज का काम है, तो वहाँ पे भी जो क्लीनिंग के लिए लड़का आता था, उनको सिक्योरिटी नहीं, पर वो 2 दिन 3 दिन और मांगते हैं। हम वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते ना, एक दिन तो हमने दे दी, नेक्स्ट डे पुलिस प्रशासन उन्होंने बोला हमने झुग्गियों में सिक्योरिटी दे दी है। अगर वो नहीं जाने को थे, वो हमसे कहते नहीं जी हमें 2-3 दिन और, हम नहीं दे सकते, सॉरी, हमारे पास इतनी जगह भी नहीं है और हम दे भी नहीं पाएंगे। क्लीनिंग के लिए भी जो मेरे ऑफिस पे स्टाफ आता था वो भी बंगाली है। ठीक है, तो डर की वजह से वो चाबी छोड़ के बोला कि सर मैं नहीं आ रहा हूँ कल से, और 3 दिन हो गए। उधर पूरा मार्केट जो है वो भी साफ नहीं हुआ है। सोसाइटीज में भी अगर मैं हाउसकीपिंग स्टाफ की बात करूं तो 70% स्टाफ नहीं आ रहा है, इसी डर की वजह से कि दोबारा से हमारे साथ कोई मारपीट ना हो जाए, कुछ हो ना जाए। तो वो अभी भी एक अनसेफ फील कर रहे हैं कि हमें सोसाइटी में जाते हुए, काम पे जाते हुए अनसेफ फील कर रहे हैं, चाहे वो
को छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, तो कि हम झुग्गियों में हमारे परिवार को छोड़ के आ रहे हैं, तो पीछे से कहीं कुछ हादसा ना हो जाए। और भी लोगों से इस बारे में बात करेंगे। आप लोग सोसाइटी की फैसिलिटीज देखते हैं तो आज क्या स्थिति है, पहले से बेहतर है या अभी भी आप कम लोगों के साथ काम कर रहे हैं? अभी भी कम लोग काम करते हैं, कुछ बेहतर है, पहले से बेहतर है, लेकिन हमारे पास ठीक है तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। क्लीनिंग की, गार्बेज की कंप्लेंट ज़्यादा आ रही है, ठीक है, उसको हम लोग फेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हो सकता है एक दो दिन में सही हो जाए, ठीक है। आप भी बताइए कि क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आप लोग किस तरीके की कंप्लेन आ रही है? दिक्कत ये वगैरह हुआ, ये लड़के अभी आ नहीं रहे, इनके अंदर डर का माहौल है थोड़ा सा। हाँ, कि हमें कुछ बाहर हो ना जाए। अंदर यहाँ से जोगियों से अपने गांव भी चले गए हैं कुछ लोग हैं यहाँ पे, तो अभी इनके अंदर थोड़ा डर का माहौल है, इसलिए सोसाइटी के अंदर थोड़ी दिक्कत आ रही है। हाउस कीपिंग होगी, हॉर्टिकल्चर होगी, उसकी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बाकी सोसाइटियों में भी सुना आपने? सभी सोसाइटियों में प्रॉब्लम है, जहाँ भी, क्योंकि 99% मुस्लिम लोग ही है। जो कार क्लीनर है, हाउस कीपिंग है, हॉर्टिकल्चर है, वो 99% मुस्लिम है जो बंगाली है, तो उनकी वजह से अभी उनके अंदर डर का माहौल है। तो अभी कोई ऐसा आने की कोई सोच भी नहीं रहा। मेड्स वगैरह हैं, वो भी अभी ऐसा आने की सोच नहीं। जी, तो लगातार कोशिश यही की जा रही है प्रशासन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस की तरफ से कि एक सेफ एनवायरनमेंट बनाया जाए वापस गुरुग्राम में लोगों के आने जाने के लिए, वर्कर्स के आने जाने के लिए, लेकिन वो संभव हो नहीं पा रहा है कुछ दिनों के लिए। हो सकता है कि आने वाले समय में लोग वापस आए, लेकिन कई लोग हमने खुद देखा जो पलायन करके गुरुग्राम से बाहर चले गए हैं, या तो गाँव चले गए हैं या किसी और इलाके में चले गए हैं। उससे जो सोसाइटीज हैं गुरुग्राम की, जो लोग यहाँ रहते हैं, रेजिडेंट्स यहाँ रहते हैं, उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जाहिर सी बात है, जब आप लोगों को एक साथ रखते हैं काम पे, तो फिर जब काम करने लोग नहीं आते हैं, तो जो रिहायशी घरों में लोग रहते हैं, नूह और मेवात में जो हुआ है उसका खामियाजा एक एक करके सभी को भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या मिडिल क्लास हो, कोई भी हो। कहीं ना कहीं गुरुग्राम शहर भर को इसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। अभिषेक भाई के साथ गुरुग्राम से मिलन शर्मा, आज तक।